बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। और आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। और एक्सरसाइज 1.4 के चार क्वेश्चन हैं बेटा जो आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये चार क्वेश्चन है बेटा। तो आज के लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दो क्वेश्चन कवर करेंगे। और कल के बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दो क्वेश्चन बेटा हम इसके कवर करेंगे। अब इन दो क्वेश्चंस को बेटा मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हम यूज़ करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वही मेथड बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में भी यूज़ करेंगे। तो आज जो हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं इनको हम नाम देते हैं इक्वेशंस को रेडिकल इक्वेशन का। किसी भी इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन उस वक्त कहा जाता है कि अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन हो। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में इन 11 क्वेश्चंस में जितने भी इक्वेशंस हैं तमाम में आपको वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नजर आएगा। इसलिए बेटा हम इसको नाम देते हैं रेडिकल इक्वेशंस का। तो सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 2x plus 5 is equal to square root of 7x plus 16। बेटा यहाँ पर हमने चूंकि इसको सॉल्व करना है तो हम x की वैल्यू मालूम करेंगे और दो जगह पर बेटा इसमें आपको x नजर आएगा। एक बेटा स्क्वायर रूट के बगैर है और एक स्क्वायर रूट के साइन के साथ है। तो सबसे पहले बेटा हम x की वैल्यू मालूम करने के लिए इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए बेटा हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। और जब भी बेटा हम बोथ साइड पर स्क्वायर लेते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी आपके पास वैल्यू है इसका हम कंप्लीट स्क्वायर लेंगे। और राइट हैंड साइड पर भी जो वैल्यू आपके पास है इसका भी बेटा हम कंप्लीट स्क्वायर लेंगे। ये बेटा हमारे पास बन गया होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पर अंडर रूट स्क्वायर से बेटा कैंसिल हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर which will be equal to a square plus b square plus 2ab, 2 multiplied by a 2x and b which is equal to 5। राइट हैंड साइड पर बेटा चूंकि अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है सो वी आर लेफ्ट विद 7x प्लस 16। लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा हम 2x होल स्क्वायर जो हमारे पास है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर 2 और x दोनों का स्क्वायर था तो हम बेटा 2 का भी स्क्वायर लेंगे और x का भी स्क्वायर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25। और नेक्स्ट बेटा इन तीनों का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 के साथ बेटा हम लिखेंगे x। सो इट इज इक्वल टू 20x इज इक्वल टू 7x प्लस 16। अब बेटा आप देखें कि जैसे ही हमने इसका स्क्वायर लिया और इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज 1.4 में जो रेडिकल इक्वेशन है ये भी रिड्यूस हो सकती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर बेटा लेफ्ट और राइट साइड पर जो एक्स की वैल्यूज हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर बेटा हम कांस्टेंट को इकट्ठा कर लेते हैं। -16 इज इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर एज इट इज और 20x माइनस 7x इज इक्वल टू 13x प्लस 13x एंड 25 माइनस 16 इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, दिस विल बी इक्वल टू 36। अब हमने दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और ऐड करें तो 13 बने। तो हमारे पास बेटा इसके फैक्टर बनेंगे 9 एंड 4, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो जो नंबर थे बेटा यही इसके फैक्टर भी बनेंगे।
फर्स्ट टू टर्म में से बेटा हम कॉमन ले लेते हैं, और जब कॉमन लेंगे तो 4x हमारे पास कॉमन आएगा। वी आर लेफ्ट विद x प्लस 1। और 9x और 9 में से बेटा हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हमारे पास 9 कॉमन आएगा, और बाकी बेटा हमारे पास बच जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से बेटा x प्लस 1 कॉमन आता है, इनमें से बेटा x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, और x प्लस 1 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जब x प्लस 1 हमने फर्स्ट टर्म में से कॉमन ले लिया तो बाकी बेटा हमारे पास बचा 4x। सो 4x, और इस टर्म में से बेटा जब हम x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बाकी बेटा हमारे पास बचेगा 9। तो इसे बेटा हम लिखेंगे प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है। सो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, और 4x प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -1, और 4x इज इक्वल टू -9, और x इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 4। ये दो बेटा हमारे पास x की वैल्यूज आई हैं। और एक बात याद रखिएगा बेटा, कभी भी आप रेडिकल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जो भी इसके रूट बनेंगे उन रूट्स को आपने चेक लाजमी करना है, चाहे आपको बोर्ड के एग्जाम में कहा जाए या ना कहा जाए। अब ये जो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू -1 आई है, इसको बेटा हम चेक करते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि जो क्वेश्चन आपके पास जैसा था इसको मेरा बेटा आपने एज इट इज राइट करना है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16। इसमें बेटा जहां पर इस इक्वेशन में अब x आएगा उसकी जगह बेटा हम पुट करेंगे -1। और सबसे पहले बेटा हमारे पास इस इक्वेशन में 2 एज इट इज, और अब जब हमारे पास x है तो इस x की जगह बेटा हम पुट करेंगे -1 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, और फिर बेटा 7 के बाद x है तो x की जगह हम पुट करेंगे -1 प्लस 16। सो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -2 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और चेक करते वक्त आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से कोई वैल्यू इधर उधर नहीं करनी, ना लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड पर करेंगे, ना ही बेटा राइट हैंड साइड की कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, आपने ऐसा नहीं करना चेक करते वक्त कि इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। ऐसी भी किसी कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन जैसे है उसमें वैसे ही वैल्यूज पुट कर दें और उसको आप सॉल्व कर लें। अब 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू -7 प्लस 16। लेफ्ट हैंड साइड पर -2 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -7 प्लस 16 इज इक्वल टू 9, एंड 3 इज इक्वल टू 9 का बेटा स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा दोनों हमारे पास इक्वल हैं। तो ये हमारे पास x माइनस 1 इसका सोल्यूशन बनेगा। पहले हम चेक करेंगे, फिर हम फैसला करेंगे कि इसका सोल्यूशन बनता है या नहीं बनता। हम बेटा ये चेक कर रहे थे और अभी हमने बेटा चेक किया है x इज इक्वल टू -1 के लिए। अब आप हेडिंग देंगे फॉर x इज इक्वल टू -9/4, -9 डिवाइडेड बाय 4। फिर दोबारा बेटा जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम एज इट इज राइट करेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16। अब जहां पर बेटा x आएगा उसकी जगह हम पुट करेंगे -9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 के बाद बेटा चूंकि x है तो फिर हम x की जगह पुट करेंगे -9 डिवाइडेड बाय 4 -9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16, और स्क्वायर रूट का साइन बेटा एंड वैल्यू तक होना चाहिए। एंड 2 1s are 2, 2 2s are 4, so we are left with -9/2 plus 5 is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 7 को बेटा हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस 16। लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा हम एलसीएम ले लेंगे। 2 बेटा इसका एलसीएम आ गया, -9 प्लस 10
इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर रूट के अंदर भी बेटा हम एलसीएम ले लेते हैं और इसका एलसीएम बनेगा 4 माइनस 63 प्लस 64। ठीक है बेटा। इसके बाद अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जहां तक सॉल्व होती है हम सॉल्व कर लेते हैं। -9 + 10 विल बी इक्वल टू 1 1, so we will write it as 1/2 is equal to square root of -63 + 64 will be equal to 1 1 divided by 4, और 1/2 is equal to 1 का स्क्वायर रूट 1 ही बनेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 बनेगा। तो इसको जब हमने -9/4 को इक्वेशन में पुट किया, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, सो इसका मतलब है कि -9/4 भी इसका सोल्यूशन है। तो एंड में मेरा बेटा आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट में बेटा आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, कौन कौन सी वैल्यूज थी बेटा जिनके लिए ट्रू प्रूफ हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल है? एक x की वैल्यू -1 है और दूसरी बेटा x की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाय 4 है। ये दोनों मेरा बेटा इसके सोल्यूशन होंगे। तो ये था मेरा बेटा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि कंप्लीट हो गया है। और एक चीज का बेटा ख्याल रखिएगा कि अक्सर बच्चे जो है ना ये लिख देते हैं सोल्यूशन सेट में वैल्यूज, एक लिख दी 3 और दूसरी लिख दी 1/2। ये मिस्टेक बेटा आप ना कीजिएगा। सोल्यूशन सेट में हमेशा x की वो वैल्यूज आती हैं जो आप सोल्यूशन एक रेडिकल इक्वेशन के सोल्यूशन से मालूम करते हैं। और दूसरी बात ये बेटा कि अगर ऐसा होता फॉर एग्जांपल कि -9/4 को जब आप चेक कर रहे हैं तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती, एक आ जाती है 3/2, दूसरी आ जाती है 1/2। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है, तो अब हम इस -9/4 को सोल्यूशन सेट में शामिल ना करते, हम सिर्फ सोल्यूशन सेट में लिखते बेटा -1। तो सोल्यूशन रेडिकल इक्वेशन को चेक करने का ही मकसद ये होता है कि जिन वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, आपने सिर्फ सोल्यूशन सेट में वो पुट करनी है, और अगर किसी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आती तो वो आपने सोल्यूशन सेट में पुट नहीं करनी। ठीक है बेटा। तो ये था मेरा बेटा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज 4x is equal to square root of 13x plus 14 minus 3। अच्छा, अब यहां पर बेटा जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप इसमें देखें कि जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें स्क्वायर रूट की वैल्यू एक तरफ बिल्कुल सेपरेट थी, तो हमने जैसे ही उसका स्क्वायर लिया तो अंडर रूट स्क्वायर से मेरा बेटा कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो इसी चीज को यूज करते हुए बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज 4x is equal to square root of 13x plus 14 minus 3। अब आपने बेटा इसमें ऐसा करना है कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को एक तरफ बिल्कुल सेपरेट करना है, जैसा कि अभी आपको बताया, ताकि जब हम इसका स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट से फौरन कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पर जो -3 है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बन जाएगा बेटा +3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14। और अब हम यहां पर लिखते हैं बेटा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इसके बेटा दोनों साइड्स पर आप स्क्वायर ले लें, और जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया था और आपको बताया था कि जब आप स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट स्क्वायर होगा और राइट हैंड साइड का भी कंप्लीट स्क्वायर होगा, 13x प्लस 14 होल स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे बेटा तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b इज इक्वल टू, जब आप राइट हैंड साइड का बेटा हमने जब स्क्वायर लिया है तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 13x प्लस 14। 4x का बेटा होल स्क्वायर है तो इसमें 4 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, और जब आप 4 का स्क्वायर लेंगे दिस विल बी इक्वल टू 16 x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9
प्लस, और इन तीनों वैल्यूज का बेटा हम प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं. दिस विल बी इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24x इज इक्वल टू 13x प्लस 14. और अब आप वैल्यूज इकट्ठी कर लें बेटा. सबसे पहले एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर, उसके बाद बेटा हम राइट कर लेते हैं x की वैल्यूज 24x माइनस 13x प्लस 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 0. और 16x स्क्वायर बेटा एज इट इज, 24x माइनस 13x इज इक्वल टू 12x, सॉरी 11x प्लस 11x, and 9 minus 14 is equal to minus 5 is equal to 0. अब हमने बेटा इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके फैक्टर बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. आप इसके फैक्टर बेटा चेक कर लीजिएगा. फैक्टराइजेशन का वही मेथड है जो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं. फर्स्ट टू टर्म में से आप कॉमन ले लें. फर्स्ट टू टर्म में से आपके पास कॉमन आएगा 16x, बाकी आपके पास रह जाएगा बेटा x प्लस 1. और सेकेंड टू टर्म में से बेटा माइनस 5 कॉमन आएगा, और जब आप माइनस 5 कॉमन लेंगे दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और अब इन दोनों टर्म में से बेटा आपके पास x प्लस 1 कॉमन आएगा. x प्लस 1 कॉमन ले लें, बाकी बेटा आपके पास रह गया 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. और दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 है. दिस मीन्स x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0 और 16x माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0. और बेटा जब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू मालूम करें, दिस विल बी इक्वल टू -1. एक बेटा हमारे पास सोल्यूशन आ गया -1, और 16x इज इक्वल टू 5, और वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 16. ये बेटा x की दो वैल्यूज हमारे पास बनी. अब बारी बारी बेटा जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन किया है, इन दोनों वैल्यूज को हम चेक करेंगे. और चेक करने के लिए आप हेडिंग दे दें बेटा चेक, और चेक के बाद आप लिखेंगे, पहले आप किसके लिए चेक कर रहे हैं, फॉर x इज इक्वल टू -1. और आप इक्वेशन राइट करेंगे 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 माइनस 3. और जहां पर x आएगा अब उसकी जगह बेटा आपने पुट करना है -1. स्क्वायर रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 14. यहां तक बेटा स्क्वायर रूट का साइन है, और आपने स्क्वायर रूट का साइन इतना नहीं बढ़ा देना कि ये माइनस तक चला जाए. ठीक है, इस चीज को बेटा बहुत ध्यान से आपने करना है. 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू -13 प्लस 14 -3. एंड -4 इज इक्वल टू square root of -13 plus 14 will be equal to 1 minus 3, and -4 is equal to 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1 ही होता है, -3, एंड -4 is equal to -2, और दोनों इक्वल नहीं होते. अब आपने देखा बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी इक्वल नहीं आई. और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा बेटा, आप कई जो मुख्तलिफ की बुक्स यूज़ करते हैं, जब आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनमें इसका ना चेक दिया ही नहीं गया होगा. इसका चेक मेरा बेटा आपने लाजमी लिखना है, लाजमी इसको चेक को आपने सॉल्व करना है. बोर्ड के एग्जाम में बेटा इसके मार्क्स होते हैं. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा अब हम चेक करेंगे. अभी हमने चेक किया था -1 को, अब हम चेक करेंगे बेटा 5/16 के लिए. तो अब आप यहां पर नेक्स्ट हेडिंग देंगे, फॉर x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 16. और जिन की बुक्स में बेटा इन्होंने चेक नहीं किया हुआ था वहां पर भी उन्होंने इसी को सोल्यूशन लिखा हुआ होगा, लेकिन ये सोल्यूशन में शामिल अब नहीं होगा. तो अब फिर बेटा हम दोबारा इक्वेशन राइट करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन था, रेडिकल इक्वेशन थी. 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3. अब जहां पर x आएगा उसकी जगह बेटा हमने पुट करना है 5/16. 4 मल्टीप्लाई बाय
5 divided by 16 is equal to square root of 13 multiplied by 5 divided by 16 plus 14 minus 3. और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, so it will be equal to 5 over 4 is equal to square root of, अब 13 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 65 divided by 16 plus 14 minus 3. और नेक्स्ट बेटा इसको लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में है, राइट हैंड साइड का बेटा एलसीएम लेके हम इसको अब सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा 5 over 4 आपके पास एज इट इज आ गया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और इसका जब आप एलसीएम लेंगे 16 बेटा इसका एलसीएम बनेगा 65 प्लस, और 16 को बेटा अब आपने मल्टीप्लाई करना है 14 से, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 224 224 एंड माइनस 3। 5 over 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब 224 में बेटा आप 65 ऐड कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 289 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 एंड 5 over 4 इज इक्वल टू 289 का बेटा जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इक्वल होगा बेटा 13 के, 13 डिवाइडेड बाय, और 16 का स्क्वायर रूट बनेगा बेटा 4 माइनस 3, सॉरी 13 नहीं, ये बनेगा 17 बनेगा बेटा, एंड 5 over 4 इज इक्वल टू 4 बेटा इसका एलसीएम आ गया 17 माइनस 12 एंड 5 over 4 इज इक्वल टू 17 में से 12 माइनस करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 5 over 4, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसके लिए इक्वल आई है, x इज इक्वल टू 5 over 16, तो ये इसका बन गया सोल्यूशन सेट, ठीक है। और इसके बाद आपने लिखना है एक्सट्रेनियस EOUS, एक्सट्रेनियस रूट इज इक्वल टू, और जब हमने x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं थी, तो -1 बेटा इसका क्या बना, एक्सट्रेनियस रूट। तो ऐसे रूट जो इक्वेशन से, तो बेटा हम ये देखें जैसे रेडिकल इक्वेशन हमने सॉल्व की है, ऐसे रूट, ये दो रूट हमारे पास आए हैं, और ये एक ऐसा रूट बन गया जो आया तो इक्वेशन को सॉल्व करके, लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इससे हम किसका नाम देते हैं बेटा, एक्सट्रेनियस रूट का, ठीक है। और ऐसा एक सॉल्यूशन जो इक्वेशन को ट्रू प्रूफ करें वो बेटा सॉल्यूशन सेट में शामिल होंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चंस को बेटा आप तवज्जो से कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है उसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।